शेयर बाजार में कैसे स्टॉक्स अचानक से उछल जाते हैं और अचानक से औंधे मुंह नीचे आते हैं, इसे लेकर तमाम लोग उलझन में रहते हैं। आपके दिमाग में भी आता होगा कि आखिर कैसे तड़ाक से कोई शेयर एक ही दिन में रॉकेट बन जाता है और कोई शेयर धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। तो असल में इसके पीछे असली वजह इन कंपनियों से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर होती है। ऐसा ही मामला बुधवार को एक बैंक के शेयरों के साथ भी हुआ। बैंक के मैनेजमेंट से जुड़ी एक खबर आई है। साउथ इंडियन बैंक के शेयर बुधवार को 16.63% तक नीचे चले गए और दिन के लोअर लेवल 13 रुपए 79 पैसे पर पहुंच गए। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ बैंक के मैनेजमेंट से जुड़ी एक खबर से। दरअसल साउथ इंडियन बैंक के बोर्ड की बैठक में बैंक के एमडी और सीईओ मुरली रामकृष्णन की एक रिक्वेस्ट पर विचार किया गया। रामकृष्णन ने बोर्ड से अनुरोध किया था कि बतौर एमडी एंड सीईओ उनके टर्म को और न बढ़ाया जाए। रामकृष्णन का टर्म 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रहा है। वे निजी कारणों से इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक को अब कोई नया एमडी एंड सीईओ ढूंढना पड़ेगा जो रामकृष्णन की जगह ले सके। अब बोर्ड में उनकी इसी रिक्वेस्ट पर विचार हुआ और ये खबर आते ही साउथ इंडियन बैंक के शेयरों में हाहाकार मच गया। शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई और ये बुरी तरह से टूट गया। मंगलवार को साउथ इंडियन बैंक का शेयर 16 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई 21 रुपए 80 पैसे है और इस लेवल से ये अभी 36.74% नीचे ट्रेड करा है। बैंक के शेयरों ने 52 हफ्ते का हाई 15 दिसंबर 2022 को बनाया था। पिछले 6 महीने में बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 54.30% रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में इसमें 87.50% का रिटर्न लोगों को मिला है। हालांकि ये एक साल के लो लेवल 7 रुपए 27 पैसे से करीब 90% ऊपर है। पिछले साल 20 जून को इसने 52 हफ्ते का लो बनाया था। इस साल अब तक इस शेयर में 24.42% की गिरावट आई है। साउथ इंडियन बैंक का मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ रुपए है। बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि बैंक के बोर्ड की 28 मार्च को बैठक हुई और इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मुरली रामकृष्णन की उस रिक्वेस्ट पर विचार किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वे निजी कारणों या पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपने मौजूदा टर्म के पूरे होने के बाद री अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें कहा गया कि बोर्ड की बनाई गई सर्च कमेटी एमडी एंड सीईओ के लिए उपयुक्त कैंडिडेट्स को चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी। दिसंबर 2022 तिमाही में साउथ इंडियन बैंक का नेट प्रॉफिट 102.75 करोड़ रुपए था, जबकि इससे एक साल पहले ही इसी तिमाही में बैंक को 50.31 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। कुल मिलाकर बैंक के मैनेजमेंट में एक बदलाव की खबर से खलबली पैदा हो गई है और इसने बैंक के शेयरों में तूफान ला दिया है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को भी बार बार ये सलाह दी जाती है कि वे अगर शेयरों में पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखें और उस हिसाब से ही अपने फैसले ले। आपको ये भी बता दें कि हम ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं और बिज तक किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा के बाद ही करें।